Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और ज्योग्राफी में जो है एक ओर से सारे ग्रह मतलब सौरमंडल के जो ग्रह हैं उसको हम लोग देख रहे थे और इस कड़ी में हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तक देख लिया था। आज अरुण की बारी है और इसके बाद हम लोग वरुण को देखेंगे। तो चलिए यूरेनस से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में नेपच्यून बचेगा उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज यहाँ शुरू से लेकर के अंतिम तक में जो है आपका जो यूरेनस से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह सब आ जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यूरेनस से संबंधित, अरुण से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान मिल सके। चलिए आगाज करते हैं। प्रथम पॉइंट है कि जो अरुण ग्रह है, जो यूरेनस है, इसकी खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। और किसने किया था? सर विलियम हर्शेल ने, है ना। तो याद रखिएगा अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। जो या जो आपका यूरेनस प्लेनेट है इसकी खोज कब हुई? 1781 में। और किसने किया? सर विलियम हर्शेल। सर विलियम हर्शेल के द्वारा जो यूरेनस ग्रह था, जो अरुण ग्रह है, इसकी खोज हुई सर विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में। प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो आपका अरुण ग्रह है यूरेनस, इसको प्रथम आधुनिक ग्रह क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक ग्रह कहा गया। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रथम आधुनिक ग्रह की संज्ञा किसको दी गई है, तो यह अरुण ग्रह को या यूरेनस प्लेनेट को दी गई है। हमेशा याद रखिएगा प्रथम आधुनिक ग्रह, प्रथम आधुनिक ग्रह प्लेनेट जो है अरुण को कहा गया। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो ये 7वां ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे करीब में बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इससे करके ये 7वां स्थान किसका है? अरुण का है। सूर्य से इनकी दूरी 286 करोड़ और 90 लाख किलोमीटर है। सूर्य से अरुण की दूरी कितनी है? 286 करोड़ 90 लाख, लगभग आप समझिए कि 287 करोड़। तो यह सूर्य से जो है अरुण की दूरी है। यह अरुण ग्रह जो है आकार में सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो यूरेनस है यह सौरमंडल में आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर शनि है, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, और तीसरा जो है आपका यूरेनस है, अरुण है। तो याद रखिएगा आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण है। चलिए इसका व्यास जो है वो 52,000 किलोमीटर है। कितना है? अरुण ग्रह जो है इसका व्यास कितना है? 52,000 किलोमीटर, 52,000 किलोमीटर। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में करता है? तो 84 वर्ष में। अरुण जो है वह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है? 84 वर्ष में करता है। अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है। क्या कहा गया? यह ग्रह जो है अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है, हल्का फल्का नहीं, 90 डिग्री। इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल के ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ हो। तो उसका सही आंसर कौन है? अरुण। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल पर अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए अपनी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो झुका हुआ है वह कौन है? अरुण ग्रह है, जो कितना है? 90 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अपनी धुरी के लंब के साथ, अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, है ना, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता है। यही रीजन है, यह जो अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुका हुआ है, इस झुके रहने के कारण ही यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, एक पोल से दूसरे पोल तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहिए की तरह घूमता है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक दोनों जो है सूर्य के सामने रहता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी में क्या है, ये हमारी अगर हमारा ग्रह है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है ना, और यहाँ पर आपका सूर्य है, ये सन है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ध्रुव कभी यहाँ ये वाला पोर्शन कभी यहाँ रहता है और ये पोर्शन यहाँ रहता है। फिर क्या होगा? दिन और रात जब होगी ये घूर्णन के बाद फिर क्या होगा? ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा। मतलब कि ये सूर्य तो अपनी जगह रहेगा ही, और ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये जो यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये पोर्शन जो है वह कभी यहाँ आ जाएगा। यह बदलाते रहता है, मतलब सूर्य के सामने अलग अलग ध्रुव रहता है। कभी ये वाला ध्रुव रहा तो कभी ये ध्रुव रहा, कभी ये रहा तो कभी ये रहा। लेकिन इसके साथ ऐसा कंडीशन नहीं है, इसका दोनों ध्रुव जो है ना, सूर्य के सामने रहता है, परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है ना। अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक
अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता है। दोनों ही ध्रुव इसका सूर्य के सामने रहता है और पहिए की तरह घूमता है, और उसका मेन कारण है उसका उस ग्रह का अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ होना। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ, अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, तो अरुण को। याद रखिएगा, यह अपनी कक्षा या धुरी पर 10.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। यह अपनी कक्षा में, है ना, यह अपनी कक्षा या अपनी धुरी पर 10.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। जब लगभग 11 घंटा समझिए, तो यह अपनी कक्षा पर या धुरी पर 10.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, वह दो काम करती है। एक तो वह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है, और दूसरा क्या करती है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। तो वह जो अपने एक्सिस पर घूमती है उसको उसका घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कहते हैं, और जो वह सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको उसकी एक परिक्रमण काल या परिक्रमा काल या वार्षिक काल कहते हैं। तो यह जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है अरुण ग्रह, वह 84 साल में, है ना, यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में करती है। जो हमारी पृथ्वी 365 दिन में करती है, 366 दिन में करती है, वही काम जो है अरुण ग्रह 84 वर्ष में करता है। ये इसका परिक्रमण काल हुआ। लेकिन इसका जो धुरी पर जो घूर्णन काल, परिभ्रमण काल या घूर्णन काल है, वह 10.8 घंटा है, जो हमारी पृथ्वी का 24 घंटा है। तो ठीक है, यह अपनी कक्षा या अपनी धुरी पर 10.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। अरुण का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। याद रखिएगा, है ना, अरुण का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। शनि का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है, और बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। जानते ही हैं, आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। इसका घनत्व 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो अरुण ग्रह है इसकी डेंसिटी कितना है, 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यह डेंसिटी है। इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है। यहाँ क्या है, ठोस धरातल का अभाव है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, बृहस्पति ग्रह पर भी ठोस धरातल का अभाव है, शनि ग्रह पर भी ठोस धरातल का अभाव है, और ये आपका अरुण ग्रह पर भी ठोस धरातल का अभाव है। इसके सतह का तापमान -225 डिग्री के लगभग है। सतह का तापमान कितना है, -225 डिग्री। देखिए, -225 डिग्री सेल्सियस, आदमी का 0 डिग्री सेल्सियस में हालत खराब होने लगता है, और यहाँ का तापमान कितना है, -225 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। किसका तापमान, तो ये अरुण ग्रह का तापमान है। शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय हैं। जिस तरह शनि ग्रह में चारों ओर वलय था, उसी प्रकार शनि की तरह ही अरुण ग्रह में भी चारों ओर धुंधले वलय हैं, अर्थात धुंधले रिंग्स हैं। ये शनि ग्रह में भी मौजूद था, और ये अरुण ग्रह में भी ये रिंग्स मौजूद हैं। ये जो वलय होते हैं गहरे कसे हुए हैं, और इन वलयों की संख्या, इन रिंग की संख्या कितनी है, 9 है। जबकि आपने देखा था शनि ग्रह में इन वलयों की संख्या 10 थी, अरुण में इन वलय की संख्या, जो गहरे कसे हुए हैं, इन वलय की संख्या कितना है, 9 है। आगे बढ़ते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन प्रमुख है। ये सभी जो है एक तरह से उस वलय का ही नाम है ना। इस वलयों में यह जो इस ग्रह पर जो वलय है, जो रिंग्स है, जो छल्ला है, इसी का नाम है अल्फा छल्ला, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये जो है इस ग्रह पर जो वलय हैं उसके नाम हैं, उनमें ये प्रमुख वलय हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरुण ग्रह जो है इसमें क्या है, 40 लाख वर्ग मील से भी बड़ा, 40 लाख बहुत ज़्यादा होता है ना, 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है इस ग्रह में, किसमें, अरुण में। तो अरुण ग्रह, इसके अलावा अरुण ग्रह में 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, जितने भी ग्रह हैं, शुक्र और अरुण को छोड़ करके जितना भी ग्रह है सौरमंडल में, वह सब एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। लेकिन अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉक का मतलब होता है वामवर्त। तो बाकी ग्रह जो हैं वो वामवर्त घूमते हैं, और अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो दामवर्त अर्थात दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो यही बात बोला कि यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह
पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात वामवर्त घूमता है। बोले ना कि अरुण और शुक्र को छोड़ के सारा ग्रह जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी पर गंगा का जो बहाव है वह भी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। चलिए, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह बात आप जान ही गए, क्योंकि जब इसका चक्र ही उल्टा है, जब हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसका पूरा पश्चिम अलग होगा, और जो ग्रह क्लॉकवाइज में घूमेगा उसका पूरा पश्चिम अलग होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर। सूर्योदय होगा इसका पश्चिम तरफ, जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, उधर इसका सूर्योदय होगा। किसका? अरुण ग्रह का और शुक्र ग्रह का। और जिधर हम लोग पश्चिम बोलते हैं उधर इसका पूरब होगा। किसका? अरुण ग्रह का और शुक्र ग्रह का। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसके जितने भी उपग्रह हैं, किसके? अरुण ग्रह के जितने भी उपग्रह हैं वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, उसके विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमते हैं, है ना। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? लेटा हुआ ग्रह। देख सकते हैं आप 10 नंबर में इसको क्या कहा गया है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। तो यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुक गया है, अरे 90 डिग्री झुका हुआ है। तो 90 डिग्री झुका हुआ के कारण क्या कहा गया? इसको लेटा हुआ ग्रह कहा गया। इसका दोनों ही ध्रुव सूर्य के सामने होता है। इतना ये सिर्फ झुकाव के कारण होता है। ये अपने अक्ष पर सीधा होता तो ऐसी बात नहीं होती। इसका कोई एक ध्रुव सूर्य के पास होता, दूसरा ध्रुव उसके अपोजिट में होता, या एक ध्रुव पर धूप होता तो एक ध्रुव पर छांव होता। लेकिन इसका क्या है? दोनों ही ध्रुव सूर्य के सामने रहता है, क्योंकि ये लेटा हुआ है। इतना लेटा हुआ है कि ये अपने अक्ष पर 90 डिग्री तक झुक गया है, इसलिए ये बात होती है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, है ना। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया। टाइटेनिया जो है याद रखिएगा। देखिए टाइटेनियम जो है वो एक शनि का भी उपग्रह है ना। टाइटन जो गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो शनि का है। यहाँ पर क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या नाम है? टाइटेनिया, जो कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, है ना, याद रखिएगा। अरुण जो यूरेनस ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं? तो अरुण के 27 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। अरुण के 27 उपग्रह हैं और ये बढ़ भी सकते हैं, जिसमें इन उपग्रहों में एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया, है ना, ओबेरॉन, मिरांडा आदि प्रमुख उपग्रह है। ये सभी जो है इनके प्रमुख उपग्रहों के नाम हैं। एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा। ये सभी जो है अरुण ग्रह के प्रमुख उपग्रहों में से एक है। मतलब क्या? जो प्रमुख उपग्रह हुए अरुण के, उनमें से ये हैं, और अरुण के 27 उपग्रह हैं। एक बार 1-2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देते हैं पूरा, है ना। इसकी खोज, अरुण ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने किया। प्रथम आधुनिक ग्रह अरुण को कहा जाता है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी इसकी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 52,000 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में अरुण करता है। अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता रहता है। इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपनी कक्षा या धुरी पर 10.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। इसका घनत्व 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह पर ठोस धरातल का अभाव है। यहाँ क्या है? ठोस धरातल का अभाव है। इसके सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। और शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। ये वलय गहरे कसे हुए हैं और इन वलयों की संख्या 9 है। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन प्रमुख है। इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर वामवर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, जिसमें एरियल, एम्ब्रियल, है ना, टिटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा आदि प्रमुख उपग्रह हैं। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।